हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ गौरव शर्मा। आज हम कोनिक सेक्शन के एक पार्ट की बात करते हैं जिसका नाम है पैराबोला। पैराबोला की आज हम बात करेंगे जो मेनली 11th का टॉपिक है, और हम 11th प्लस आईआईटी के फाउंडेशन को कंबाइन करके हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। तो हम बात करते हैं पैराबोला। तो जब हम पैराबोला की बात करते हैं तो पैराबोला की 4 सिचुएशंस होती हैं, और पैराबोला में जो इसेंट्रिसिटी होता है, इसेंट्रिसिटी E = होता है 1। तो जो 4 सिचुएशन होती हैं, पहली चीज तो पैराबोला पहचानने का ये नियम है कि पैराबोला में एक फंक्शन, अगर हमारे पास 2 वेरिएबल है, एक x का वेरिएबल और एक y का वेरिएबल है, तो उन दोनों वेरिएबल फंक्शन में एक फंक्शन जो होगा वो स्क्वायर फॉर्म में होगा और एक फंक्शन जो होगा लीनियर फॉर्म में होगा। अगर एक स्क्वायर फॉर्म में एक लीनियर फॉर्म में है तो वो पैराबोला होगा। अगर फंक्शन में दोनों वेरिएबल x और y स्क्वायर फॉर्म में हो और उनके जो कोफिशिएंट है वो सेम आ जाए और उनके बीच का जो साइन अगर वो प्लस आ जाए तो वो सर्कल की होती है। तो आज हम पैराबोला की बात कर रहे हैं। तो पैराबोला में इसकी जनरल फॉर्म जो होती है y² = 4ax, y² = 4ax। इसमें आप ध्यान से देखिए, जो इसमें एक वेरिएबल y है उसकी पावर 2 दी हुई है और एक वेरिएबल x है जिसकी पावर 1 है। तो पैराबोला पहचानने का सबसे इजी तरीका ये है कि एक वेरिएबल जो होगा स्क्वायर फॉर्म में होगा और एक वेरिएबल जो होगा वो लीनियर फॉर्म में होगा। अब इसको 4 पार्टों में, 4 पोजीशंस में डिवाइड किया गया है। पहली पोजीशन आ जाएगी y² = 4ax, दूसरी पोजीशन आ जाएगी y² = -4ax। पहली पोजीशन आ जाएगी y² = 4ax और दूसरी पोजीशन आ जाएगी y² = -4ax। थर्ड पोजीशन आ जाएगी जहां पर x जो होगा स्क्वायर फॉर्म में हो जाएगा और y जो होगा वो लीनियर फॉर्म में हो जाएगा। और चौथी पोजीशन आ जाएगी x² -4ay। तो पैराबोला में मेनली ये 4 पोजीशन होती हैं। और अगर हम इन चारों पोजीशन की बात करें तो अब ये देखिएगा कि जो फिगर बनेगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में जैसे यहाँ पर y की वैल्यू है, यहाँ पर x की वैल्यू है, तो अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगा तो उसका शेप कुछ u के आकार का बनेगा। अब उसको ऊपर बनाना है या डाउन बनाना है, राइट बनाना है या लेफ्ट बनाना है, उसमें हम ये देखते हैं कि जो भी फंक्शन लीनियर का होगा, जो भी लीनियर फंक्शन होगा, इन दोनों फंक्शन में जो भी लीनियर फंक्शन होगा उसकी तरह वो u की डायरेक्शन हो जाएगी। इसमें देखो x जो है वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो अगर हम एक्सिस बना दें, ये हमारी x एक्सिस हो जाएगी और ये हमारी जो होगी ये y एक्सिस हो जाएगी। तो देखो इसमें x एक्सिस जो है, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाना है। तो हमारा जो पैराबोला का जो फिगर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ये हमारा पैराबोला का फिगर होगा और जो y एक्सिस को टच करेगा जहां पर, तो जिस पॉइंट पर ये टच करेगा वो उस फंक्शन का वर्टेक्स कहलाता है। जिस पॉइंट में टच करेगा ये उस फंक्शन का वर्टेक्स कहलाता है। तो वर्टेक्स और जो भी इसके चीजें होती है वो हम आगे बात करेंगे। दूसरी चीज देखो इसमें क्या है, इसमें लीनियर फंक्शन है x, लेकिन x की निगेटिव डायरेक्शन है। तो जब x की निगेटिव डायरेक्शन होगी तो जो हमारा फिगर बनेगा ये हमारा x एक्सिस होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, y एक्सिस। अब निगेटिव डायरेक्शन में करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, वर्टेक्स जो होगा वो y एक्सिस को टच करता हुआ जाएगा और इस कंडीशन पर जो वर्टेक्स होगा वो 0,0 होगा। नंबर 3 की बात करते हैं। अब इस केस में देख लीजिएगा, इसमें लीनियर फंक्शन y है और y की पॉजिटिव डायरेक्शन। तो अगर फंक्शन में y की पॉजिटिव डायरेक्शन आएगी, अगर फंक्शन में y की पॉजिटिव डायरेक्शन आएगी तो ये तो हमारा हो गया x एक्सिस और ये हमारा क्या हो जाएगा, y एक्सिस। तो बस ये वाला फिगर बन जाएगा और ये देखो जिस पॉइंट पर टच करेगा ये उस फंक्शन का वर्टेक्स कहलाएगा। उसी प्रकार जब हम इस फिगर की बात करेंगे तो ये फिगर जो होगा ये इसका x डायरेक्शन होगा और ये इसका y एक्सिस होगा। तो ये इसकी निगेटिव डायरेक्शन में होगा और ये पॉइंट टच करता हुआ जाएगा। तो ये सारे के सारे इसके जो वर्टेक्स आएंगे सारे फंक्शन के
वो 0,0 आ जाएंगे। तो ये हमारी 4 पोजीशन में हम डिवाइड करते हैं पैराबोला को। तो किसी भी पैराबोला को हम 4 पोजीशन में डिवाइड करेंगे। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की, इनके फिगर से पोजीशन निकालेंगे कि इसका एसेंट्रिसिटी क्या होगा, इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, इसकी लेटस रेक्टम क्या होगी, फोकस क्या होगा, वर्टेक्स क्या होगा, एक्सिस क्या होगी इसकी, और परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होगी, इसकी एक्सट्रीमिटीज़ क्या होगी, फोकल जो फोकल लेंथ है उसकी लंबाई क्या होगी। ये सारी चीज़ें हम अभी अब जो चारों पोजीशन बताई गई थी, चारों पोजीशन में हम एक पोजीशन, एक जो पहला होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, उसको कैरी करते हैं और उससे सारी प्रॉपर्टी निकालते हैं कि इस फंक्शन का फोकस क्या होगा, वर्टेक्स क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगा, वो सारी चीज़ें निकालते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग जो 3 बचे हुए जो फिगर हैं उसी के अकॉर्डिंग हम उसको निकाल लेंगे। तो हम मेनली एक ही फिगर की बात कर रहे हैं और वो आ गया है हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हम इसी की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम किस तरीके से क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस, और ये हमारा, क्योंकि एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन पर फिगर आना है, ये एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगी। इसका हमें पता है इसका वर्टेक्स जो होगा वो 0,0 होगा। हम यहाँ लिखते जा रहे हैं हर चीज़। इस फंक्शन का जो वर्टेक्स आएगा वो 0,0 हो जाएगा, और जो इस फंक्शन का फोकस होगा वो होता है a,0, और a जो होता है यही होता है जो हमारा जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसमें ये जो a आएगा ये यहीं पर इसका फोकस होता है। और एक चीज हमें यह याद रखना है कि फोकस जो होगा जितना भी फिगर में आगे बनेगा उसका डायरेक्ट्रिक्स जो होगा उस लाइन से, वाई एक्सिस वाली लाइन से उतना ही पीछे बनेगी, यानी कि दोनों की लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी। तो अगर हम बात करेंगे कि अगर हमारा ये फोकस होगा और फोकस हमारा होगा a,0, तो ये जो वर्टेक्स आया है 0,0 से, ये देखिए ये इसकी लेंथ जो होगी ये a होगी। तो इस वर्टेक्स से a यूनिट पीछे इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगी, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस a, या इसी को हम लिख सकते हैं x प्लस a इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। अब हम पैराबोला जो दिया हुआ है, पैराबोला में के किसी भी पॉइंट पर हम एक पॉइंट लेते हैं P, जिसके पॉइंट से x, y, जिसके पॉइंट है x, y, और इस P पॉइंट को, ये जो फोकस होता है, फोकस को हमने रिप्रेजेंट कर दिया S से, और इन दोनों की जो डिस्टेंस होगी, ध्यान से देखना, इन दोनों की जो डिस्टेंस होगी यानी कि PS जो होगी, और ये अगर हम P पॉइंट से किसी लाइन पर अगर हम एक परपेंडिकुलर डाल दें, P पोजीशन से किसी लाइन पर यदि हम एक परपेंडिकुलर डाल दें, तो पैराबोला की कंडीशन यही होती है कि जो PS होगा वह PM के इक्वल हो जाएगा, जो PS होगा वह PM के इक्वल हो जाएगा। अब PS की डिस्टेंस हम किस तरीके से निकालेंगे, तो हमें पता है कि अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो PS के लिए तो हम ये लगा देंगे। अब हमारी बात आती है PM, तो किसी भी पॉइंट से किसी लाइन पर यदि परपेंडिकुलर डाला जाता है तो उसका निकालने का तरीका जो हम आगे बताएंगे। तो पहली चीज तो हम इसको ये लिख देंगे कि PS जो होगा वो हो जाएगा हमारा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। और जो ये PM होगा इसमें क्या होगा, ये वाले पॉइंट जो इस लाइन पर पुट करेंगे तो ये तो तुम्हारा आ जाएगा x प्लस a अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। देखिए ये होता क्या है, अगर हमारा कोई पॉइंट मान लेते हैं ये 3,4, और इस पॉइंट से किसी भी लाइन पर परपेंडिकुलर डाला जा रहा, मान लेते हैं हमारे पास लाइन आ गया ये, तो अगर इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो निकालने, या इसके बीच की जो लेंथ है जिसको हमने L मान लिया है, तो जो L होगा
वो क्या होगा कि जहाँ पर भी x होगा, x की जगह हम 3 पुट कर देंगे और y की जगह हम 4 पुट कर देंगे और ये मॉडल लगा देंगे अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर x का कोफिशिएंट का स्क्वायर हो जाएगा और y का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि जो l आएगा वो आ जाएगा 3 2 जा 6 -1 और ये आ जाएगा √5, यानी l की वैल्यू आ जाएगी 5√5। ये इसको हम ले सकते हैं √5। तो ये लेंथ जो होती है, लेंथ को इस तरीके से निकाला जाता है। तो इसको हम हटा दे रहे हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन में। तो अगर ये इसके बराबर हो जाएगी अब आगे हम लिख देंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जब इन दोनों को स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये इसको स्क्वायर करेंगे तो पूरा का पूरा रूट हट जाएगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस a का होल स्क्वायर, और नीचे 1 का स्क्वायर जो होगा तो वो तो 1 ही रहेगा। तो ये आ जाएगा, इसको हम ऊपर कर दे रहे हैं। अब a माइनस b या x माइनस a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। और जो राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में x प्लस a का होल स्क्वायर वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax। तो देखो इक्वल के ये दोनों फंक्शन कट जाएंगे, तो यहां से आ जाएगा माइनस का 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। तो यहाँ से वाई स्क्वायर आ जाएगा 2ax प्लस का 2ax, तो यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये आ जाएगा यहाँ से वाई स्क्वायर। तो ये तो हमें एक तो प्रूविंग के तौर पर इसे याद करना ही करना है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि हमें सिद्ध करके बताओ, हमें प्रूव करके बताओ कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x किस तरीके से आएगा। लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि हमें क्या करेगा कि ये डायरेक्ट्रिक्स दे दिया जाएगा और ये फोकस दे दिया जाएगा और हमें कहेगा कि इक्वेशन बताओ, इस तरीके भी आ जाएगा। कभी कभी क्या होगा कि हमें वर्टेक्स दे दिया जाएगा और यहां पर इसके पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक चीज आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स से जितनी डिस्टेंस ये फोकस में गई है, कितनी डिस्टेंस है a, तो ये यहां वर्टेक्स से a डिस्टेंस ही ये डायरेक्ट्रिक्स पे है। इसका मतलब ये होगा कि जो डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट आएगा और जो फोकस का पॉइंट आएगा उसका मिड पॉइंट जो होगा वो वर्टेक्स का पॉइंट आएगा। तो इन तीनों को चीजों को रिलेट करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम 2-3 क्वेश्चनों की इसमें बात करेंगे कि हमारा जो डायरेक्ट्रिक्स के पॉइंट है और जो वर्टेक्स है और जो फोकस है, इन तीनों को लेकर के किस तरीके से क्वेश्चन ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो हम उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अब ये तो प्रूविंग हो गई है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को किस तरीके से प्रूव किया जाता है। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। तो हम पहले वाले क्वेश्चन को देख रहे हैं। पहला वाला क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस 1,1 एंड द डायरेक्ट्रिक्स x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अभी जो हमने प्रूविंग की थी उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि सोल्यूशन क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन 1। उसने गिवन क्या क्या दे रखा है कि डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और फोकस दे रखा है 1,1। तो हमने क्या किया कि ये x एक्सिस और y एक्सिस बना दिया और एक इमेजिनरी सा पैराबोला बना दिया। हमें ये पता नहीं है कि ये y एक्सिस में होगा, इसकी एक्सिस x होगी कि y होगी, बट एक अपने मन में एक इमेजिनरी एक पॉइंट ले लिया कि ये हमारा पैराबोला इस तरीके का है और इसका फोकस जो होगा इस एक्सिस पे लाई करेगा और वो हमें दिया हुआ है 1,1। अब पैराबोला में जैसे कि हमने प्रूविंग बताया था, एक हम पॉइंट ले लेते हैं P जिसके कोऑर्डिनेट जो है x, y है। जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो हमेशा
फोकस के अपोजिट डायरेक्शन पर होगा और वर्टेक्स से फोकस की जितनी भी डिस्टेंस होगी, वर्टेक्स से फोकस की जितनी डिस्टेंस होगी उतनी डिस्टेंस वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स के बीच की होगी। तो हम इसको 1 यूनिट हम इस तरीके से पीछे कर लेते हैं। तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी जो है x + y + 1 = 0। तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई और इस पर हम एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये हो जाएगा हमारा PM। हमने एक चीज कहा था कि जो PM की जो लेंथ आएगी, जो PM की लेंथ होगी वही लेंथ जो होगी PS की लेंथ हो जाएगी। तो हम यहां पर कर दे रहे हैं कि जो PM की लेंथ होगी वही PS की लेंथ हो जाएगी। तो PM की लेंथ क्या हो जाएगी कि जब किसी पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर डाला जाता है, पहले हम PS निकाल देते हैं। तो PS क्या हो जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं PS = PM। तो PS की जो लेंथ होगी उसको हम लिख देंगे स्क्वायर रूट के अंदर x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर, ये लेंथ हो जाएगी। और PM की जो लेंथ होगी वो हो जाएगी x + y + 1 का होल स्क्वायर अपॉन x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जैसे हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस और ये आ जाएगा आपका 2, इतना आ जाएगा। अब 2 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे। तो जब 2 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर = यहाँ पर क्या बन जाएगा x + y + 1 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे कि जो हमारा फंक्शन आया x - 1 का होल स्क्वायर, तो इसमें a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है a² + b² माइनस का 2ab, वो इस पर हम पुट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा a² + b² माइनस का 2x प्लस y² + b² माइनस का 2y। और यहाँ क्या बन जाएगा a² + b² + c² + 2xy + 2y + 2x, ये बन जाएगा। अब ये जो कांस्टेंट फंक्शन है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2x² प्लस 2 × 2 माइनस का 4x प्लस 2y² प्लस 2 माइनस 4y। और ये क्या हो जाएगा आपका x² प्लस y² प्लस 1 प्लस 2xy प्लस का 2x प्लस 2y, ये चीज़ आ जाएगी। अब सारे के सारे फंक्शन को LHS में ले जाएंगे। तो ये तुम्हारा लिखा क्या हुआ है 2x² माइनस का 4x माइनस का 4y प्लस 2y² प्लस 4। और ये जब उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का x² माइनस का y² माइनस 1 माइनस का 2xy माइनस का 2x माइनस 2y = 0, ये आ जाएगा। अब ये 2x² जो है और ये है x², तो ये आ जाएगा x²। ये 2y² में से y² जाएगा तो ये आ जाएगा y²। और ये जो है तुम्हारा माइनस का 4x और ये है माइनस का 2x, तो ये हो जाएगा माइनस का 6x माइनस का 4y माइनस का 2y माइनस का आ जाएगा 6y। और क्या बचा है माइनस का 2xy। अब बचा केवल कांस्टेंट, तो ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 1 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 = 0। तो ये हमारा पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे कि डायरेक्ट्रिक्स और फोकस को रिलेट करके किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, वर्टेक्स
डायरेक्ट्रिक्स और फोकस से रिलेट करके अलग टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है कि फाइंड द इक्वेशन टू द पैराबोला हुज फोकस, यानी कि फोकस आपका दिया हुआ है 1,-1, बट इस बार वो डायरेक्ट्रिक्स नहीं दिया है, उसने दे दिया है कि वर्टेक्स क्या होंगे। तो उस पर किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे ये मैं हटा दे रहा हूं। इसको हम हटा देते हैं। अब देखिए दूसरा ग्राफ किस तरीके से बनेगा दूसरे क्वेश्चन का, एक रैंडम सा ग्राफ तो हम यही बना देंगे। ये बना देंगे, ये हमारा हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारे हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स। अब देखिए फोकस का पॉइंट दे दिया गया है, फोकस को हम इससे रिप्रेजेंट कर देंगे, ये दे दिया गया 1,-1, 1,-1 फोकस दे दिया गया है, और इस बार उसने वर्टेक्स दे दिया है, वर्टेक्स दे दिया है आपका 2,1 वर्टेक्स दे दिया है। अब हमारे पास देखो इस बार वर्टेक्स दिया है, फोकस दिया हुआ है, अगर हम किसी भी तरीके से डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल लेंगे, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी तो हम पैराबोला को आसानी जैसे पहले क्वेश्चन के तो उस तरीके से निकाल लेंगे। अब देखिए क्या होता है कि हमें यह पता है कि जो वर्टेक्स होगा तो वर्टेक्स से जितनी डिस्टेंस पर फोकस होगा वर्टेक्स से उतनी ही डिस्टेंस पर पीछे उसका क्या हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। इसका मतलब अगर हम इस वाले पॉइंट को h, k ले लेते हैं, अगर हम इस वाले पॉइंट को h, k ले लेते हैं तो ये हमारा जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट का ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो जैसे ही मिड पॉइंट हो जाएगा तो वहां से हम मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि क्या होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, तो वहां से हम hk की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहला स्टेप तो हम यही कर लेते हैं कि मिड पॉइंट तो हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट यहां हम लिख देते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा, h + 1/2 h + 1/2 = 2। तो यहाँ आ जाएगा h + 1 = 4, तो h की वैल्यू आ जाएगी 3, ये आ जाएगी। और दूसरा आ जाएगा k - 1 k - 1/2 = 1, तो यहाँ से आ जाएगा k - 1 = 2, तो k की वैल्यू आ जाएगी 3। तो हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए। अब पॉइंट्स आ गए तो किसी भी इक्वेशन को निकालने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक पॉइंट्स और एक स्लोप की। तो स्लोप हमें ये पता है कि ये वाली जो लाइन है अगर इसका स्लोप पता चल जाए तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन है ये इसके जस्ट परपेंडिकुलर है। तो अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का फॉर्मूला होता है m1 m2 = -1, तो उस चीज का हम यूज कर देंगे। तो पहली चीज हम क्या करेंगे कि ये जो एक्स एक्सिस है इस एक्स एक्सिस की लाइन का हम पहले चीज क्या निकाल लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। तो हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 2,1 और एक दिया हुआ है 1,-1। तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप होता है आपका y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 मान लेते हैं -1, y2 मान लेंगे -1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये आ जाएगा -2 - 1। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। तो जब m की वैल्यू 2 आ गया तो ये लाइन जो है इसके दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जो परपेंडिकुलर, जब केस परपेंडिकुलर का होगा तो हम ये जानते हैं कि m1 m2 जो होगा वो 2 के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 2, m2 = 2, तो m2 जो आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब ये 1 हो जाएगी, तो यहाँ का स्लोप आपका निकल गया है और ये पॉइंट h, k जो है वो तो हमारे निकल ही गया है। hk क्या आ गया 3,3, तो ये आ गया क्या 3,3। अब ये इक्वेशन निकाल लेंगे तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये हो जाएगी y - y1 =
m की वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी। सॉरी ये क्या दे दिया, 1 मिनट। हमें पता है कि m1 m2 जो है वो -1 के बराबर होता है। m1 की वैल्यू आ जाएगी 2, तो यहाँ से m2 आ जाएगा, वो आ जाएगा -1/2। तो यहाँ से आ जाएगा -1/2 और x -3, तो ये आ जाएगा 2i -6 -x -+3 एकम 3, तो x + 2i -9 = 0। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगी, x + 2i -9 = 0। अब हमें देखो दोनों चीज पता चल गई, फोकस का पॉइंट भी पता चल गया, हम इसको हटा दे रहे हैं। हमें फोकस का पॉइंट भी पता चल गया और डायरेक्ट्रिक्स भी पता चल गई। अब हम इसमें क्या करेंगे कि एक पॉइंट मान लेंगे P x, y और इस पे डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डाल देंगे, परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा PM। तो हमें पता है कि जो PS होगा वह PM के जस्ट परपेंडिकुलर होगा, PM के जस्ट PS जो होगा, PS की जो डिस्टेंस होगी वह PM के इक्वल होगी। मैंने गलती से बोल दिया कुछ, तो जो PS होगा, तो PS को हम किस तरीके से निकालेंगे, PS को हम निकाल देंगे x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर, और PM क्या हो जाएगा, ये सॉरी ये यहाँ का नहीं है, यह x + 2i -9 = 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x + 2i -9 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और बाकी उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किए थे।